आवाज तो बिल्कुल बखरा के चवा वाली है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। संदोष समाग्निश्च संधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियमना स्वास्थ्यते विधीयते। भगवान को शब्द सम हो जिसको स्वास्थ्य अच्छी स्वास्थ्य कही जा सकती है। बैठ ये है, अब वैद्य हो गए डॉक्टर। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है आयुर्वेद के ग्रंथों में वात पित्त कफ तीनों में किसी एक की प्रधानता न हो, तीनों सम हो, तब व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। कल मैंने कहा था या परसों यहीं पर, पृथ्वी और जल, पृथ्वी ले लेंगे, अन्न हमारे जीवन में अन्न और जल के दूषित संघात से, तालमेल से कफ नामक रोग की प्राप्ति होती। वायु विकृत हो जाए तो वात नामक रोग की प्राप्ति होती है, और अग्नि कुपित हो जाए, विकृत हो जाए तो पित्त नामक रोग की प्राप्ति होती। आकाश को लेकर स्वतः कोई रोग की प्राप्ति नहीं होती। ये जो चार भूत हैं ये सावयव माने गए हैं। कफ नामक रोग कब प्राप्त होगा? अन्न और जल जो जीवन में शरीर में है उनमें विकृति आ जाने पर विकृत अन्न और जल के योग से कफ नामक रोग की प्राप्ति होती। तेज कुपित हो जाए, अग्नि कुपित हो जाए तो पित्त नामक रोग की प्राप्ति होती है। वायु कुपित हो जाए, विकृत हो जाए तो वात नामक रोग की प्राप्ति होती है। तीनों सम रहें तो स्वास्थ्य की सिद्धि होती है। ऐसा ही दर्शन के ग्रंथों में लिखा है कि सत्व रजस तमस तीनों सम रहें तो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। वात पित्त कफ ये तीनों सम रहने पर निरोग व्यक्ति माना जाता है। तीन शरीर हैं, तीन प्रकार के रोग हैं। कारण शरीर अविद्या नामक रोग से ग्रस्त है। सूक्ष्म शरीर आदि मनोविकार नामक रोग से ग्रस्त है। स्थूल शरीर व्याधि नामक रोग से ग्रस्त है। आदि व्याधि अविद्या तीनों से जो मुक्त है वो स्वस्थ है, जीवन मुक्त है। अगर शरीर में व्याधि है तो तत्व आयुर्वेद जो है वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत है, वेद के अंतर्गत है। उसमें पंचभूतों के आधार पर चिकित्सा चलती है। तो हमने बताया कि वात पित्त कफ को लेकर रोग की प्राप्ति होती है। तीनों में विकृति आ जाए तो उसका नाम है सन्निपात। रोग के चार भेद होते हैं। उधर भीगना मत, इधर आ जाओ। रोग के चार भेद होते हैं। वातज वात रोग, पित्त जन्य रोग और कफ। कफ का अर्थ हो गया पृथ्वी जल, अन्न जल के दूषित संघात से कफ रोग की प्राप्ति होती है। जठरानल में विकृति आ जाए, शरीर की अग्नि में विकृति आ जाए तो पित्त नामक रोग की प्राप्ति होती है। वायु कुपित हो जाए तो वात नामक रोग की प्राप्ति होती है। वात के 49 प्रभेद होते हैं, 49 मरुदगण, तो वात रोग के भी 49 भेद भी हो जाते हैं।
7 होते हैं, फिर 7 को 7 से गुणा कर देने पर वात रोग के 49 प्रभेद हो जाते हैं। ये सब है। तो वात पित्त कफ तीनों सम रहे और तीनों में विकृति आ जाए तो सन्निपात रोग के कितने भेद हो गए? 5 भेद होते हैं। ठोकर आदि लग जाने पर घायल हो गया, वो वात पित्त कफ क्या कहेंगे, वो तो फिर गिर पड़ा। आघात जन्य रोग गिर पड़े, वैसे रोग के 5 भेद हो जाते हैं। आघात जन्य रोग माने चोट लग गई, गिर पड़े, कहीं से खून निकलने लग गया। फिर वात को लेकर, पित्त को लेकर, कफ को लेकर 4 प्रकार के रोग यह हो गए। 5वां रोग है सन्निपात को लेकर। 6ठा रोग है मनोविकार को लेकर। तो रोग के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो जाते। वात को लेकर, पित्त को लेकर, कफ को लेकर, फिर सन्निपात को लेकर। अब मनोरोग, इधर चोट आदि लग गई तो रोग कितने प्रभेद होते हैं? आगे